हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से स्वागत है मैक्स मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। एंड टुडे वी आर डिस्कस अबाउट एनीमिया इन प्रेगनेंसी। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहले हम बात करें एनीमिया इन प्रेगनेंसी के अंदर एनीमिया क्या होता है। तो देखिए जनरल वे में क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी और हीमोग्लोबिन होते हैं जो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके अपने बॉडी के जितने भी सेल और टिश्यू है वहाँ तक प्रॉपर ऑक्सीजन पहुँचाते हैं। लेकिन एनीमिया की कंडीशन में क्या होता है कि जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल या हीमोग्लोबिन है, वो प्रॉपर मात्रा में बॉडी के अंदर अवेलेबल नहीं होते, या जो अवेलेबल होते हैं वो प्रॉपर मेच्योर नहीं होते, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो कहीं ना कहीं है वो डिसकंटिन्यू हो रहा है, या जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो कम हो रहा है बॉडी के अंदर। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? एनीमिया। ठीक है। तो बात करें सबसे पहले एनीमिया की। तो एनीमिया क्या होता है देखिएगा। एनीमिया इज ए प्रॉब्लम ऑफ नॉट हैविंग इनफ हेल्थी रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन टू कैरी ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यू। एनीमिया एक प्रॉब्लम है। उसमें हो क्या रहा है, या तो आरबीसी और प्रॉपर मात्रा में नहीं है, या फिर हीमोग्लोबिन प्रॉपर मात्रा में नहीं है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही बॉडी के सेल और टिश्यू तक। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? एनीमिया। नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर अकॉर्डिंग डब्ल्यू एनीमिया क्या होता है। तो देखिए अकॉर्डिंग डब्ल्यू एनीमिया क्या होगा कि व्हेन एच बी इन पेरीफेरल ब्लड, ध्यान रखिएगा कौन सा ब्लड? पेरीफेरल ब्लड इज लेस देन 11 ग्राम डीएल और हीमेटोक्रिट लेस देन 33% इज नोन इज एनीमिया। यानी डब्ल्यू ये कह रहा है कि हम एनीमिया तभी मानेंगे जब एच बी का लेवल हो 11 ग्राम पर डीएल से कम हो जाएगा, या फिर हीमेटोक्रिट की वैल्यू 33% से कम हो जाएगी, तो हम एनीमिया मानेंगे, नहीं एनीमिया नहीं मानेंगे। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन गए। पहला, कितने से कम होना चाहिए एच बी का लेवल? 11 ग्राम पर डीएल से, और हीमेटोक्रिट का 33% से कम। इस कंडीशन को डब्ल्यू क्या मानता है? एनीमिया। ठीक है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि प्रेगनेंसी के अंदर एनीमिया कैसे होता है। तो देखिएगा प्रेगनेंसी में दो टाइप से एनीमिया हो सकता है। एक तो पैथोलॉजिकल एनीमिया होता है। कौन सा होता है? पैथोलॉजिकल। और एक होता है फिजियोलॉजिकल एनीमिया। अब देखिए हम सबसे पहले बात करें फिजियोलॉजिकल एनीमिया। तो इसमें होता क्या है, ये जो फिजियोलॉजिकल एनीमिया हो रहा है, ये बॉडी की जो फिजियोलॉजी चेंज होती है प्रेगनेंसी के अंदर। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि प्रेगनेंसी के अंदर प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन है उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। यानी हीमोग्लोबिन कम नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे फ्लूइड ज़्यादा हो गया और हीमोग्लोबिन की मात्रा उसमें कम हो गई, तो उस कंडीशन को बोलेंगे फिजियोलॉजिकल एनीमिया। पैथोलॉजिकल एनीमिया की बात करें तो यहाँ पे होता क्या है, किसी डिजीज की वजह से या फिर जो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से एनीमिया हो रहा है, उसको बोलेंगे हम पैथोलॉजिकल एनीमिया। तो पहले बात करें फिजियोलॉजिकल एनीमिया की। तो देखिए फिजियोलॉजिकल एनीमिया में क्या हो रहा है, इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम। ठीक है। लेकिन जितना प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है उतनी आरबीसी इंक्रीज नहीं हो रही, कम हो रही है। यानी आरबीसी इंक्रीज होती है लेकिन उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। इंक्रीज आरबीसी यानी प्लाज्मा वॉल्यूम 50% तक बढ़ पाएगा। कितना? 50%। वहीं बात करें आरबीसी की तो सिर्फ 20%। मतलब प्लाज्मा ज़्यादा बढ़ गया और आरबीसी वहाँ पे कम बढ़ पाई। वहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो कम हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो उतना ही रहता है लेकिन उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो इसको बोलेंगे हम फिजियोलॉजिकल एनीमिया। यानी मदर है उसके जो प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकल चेंजेज हुए उसकी वजह से जो एनीमिया, उसको तो बोलेंगे हम क्या? फिजियोलॉजिकल एनीमिया। देन हम बात करें पैथोलॉजिकल एनीमिया की। तो देखिएगा पैथोलॉजी का मतलब होता है कोई डिजीज कंडीशन। ठीक है। यानी किसी पैथोजन या पैथोलॉजी ऑर्गन की वजह से जो है वो, ऑर्गेनिज्म की वजह से जो है वहाँ पे वो एनीमिया हो रहा है। जैसे हम इसमें बात करें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो मोस्ट कॉमन होता है। 95%। कितना? 95%। यानी टोटल जितने एनीमिया होते हैं उनके अंदर सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसको हम लोग आज ही की क्लास में डिटेल से पढ़ने वाले हैं।
तो सबसे पहले बात करें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर आयरन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है मदर को, तो देखिएगा जनरली हम बात करें टोटल प्रेगनेंसी के अंदर रिक्वायरमेंट होती है आयरन की, वो होती है 1000 मिलीग्राम। कितनी? 1000 मिलीग्राम। और इसमें से फिटस की बात करें, रिक्वायरमेंट फॉर फिटस, रिक्वायर्ड फॉर फिटस वो होती है 350 ग्राम। और ड्यूरिंग लेबर जो आयरन का लॉस होता है वो होता है 250 ग्राम। ठीक है, दो क्वेश्चन यहाँ से ये बन गए। यानी टोटल प्रेगनेंसी के अंदर आयरन की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 1000 mg, और उसके अंदर जो फीटस या प्लेसेंटा को जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 350 मिलीग्राम, सॉरी। ठीक है, और ड्यूरिंग लेबर होगी वो 250 मिलीग्राम है जो आयरन की रिक्वायरमेंट होगी एक मदर को। तो अगर हम बात करें टोटल प्रेगनेंसी के अंदर पर डे जो मदर को कितनी रिक्वायरमेंट होगी आयरन की, तो वो होगी 4 to 6 ग्राम पर डे। यानी पर डे जो आयरन की रिक्वायरमेंट होगी मदर को वो होगी 4 to 6 ग्राम। ठीक है, पर डे इन प्रेगनेंसी कितनी हो रही है? 4 to 6 ग्राम। लेकिन हम बात करें तो क्या मदर इतना आयरन है वो डेली ले पाती है, तो इसका आंसर होगा नहीं। देखिए, जो मदर होती है वो पर डे 4 to 6 ग्राम जो आयरन है वो नहीं इनटेक कर पा रही है। क्यों? देखिए, जो आयरन लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर उसका सिर्फ टोटल, उसका सिर्फ 10% ही वो एब्जॉर्ब हो पाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, 10% एब्जॉर्ब इन टोटल इनटेक ऑफ आयरन। ठीक है, यानी जितना आयरन ले रहे हैं उसका सिर्फ 10% ही वो एब्जॉर्ब हो पाएगा किसी भी ह्यूमन में बात करें हम लोग तो जैसे इसके अकॉर्डिंग अब हमें अगर 4 से 6 ग्राम अगर हीमोग्लोबिन, सॉरी 4 से 6 ग्राम अगर आयरन अगर एब्जॉर्ब करवाना है बॉडी के अंदर, तो हमें कितना जो आयरन लेना पड़ेगा डाइट में, तो लेना पड़ेगा 40 से 60 ग्राम। कितना? 40 to 60 ग्राम लेना पड़ेगा। और इतना आयरन इंटेक पर डे एक ह्यूमन जनरली करता नहीं है। और इसके कारण क्या होता है, आयरन की जो रिक्वायरमेंट और प्रेगनेंसी के अंदर वो बढ़ जाती है। तो देखिए, अगर हम बात करें इसके अंदर कि जो आयरन है वो अगर कोई रिच फैमिली से आता है, जो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है जिस फैमिली का, वो तो आयरन का जो टेबलेट्स या आयरन की जो मेडिसिन है वो प्रॉपर ले पाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के जो फैमिली है उनके अंदर, तो वो आयरन है वो उसकी डाइट प्रॉपर ले नहीं पाते, और साथ में जो आयरन की जो मेडिसिन है वो नहीं ले पाते। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम है एनीमिया मुक्त भारत। बात करते हैं एनीमिया मुक्त भारत की। देखिए, एनीमिया मुक्त भारत में होता क्या है कि ये प्रोग्राम है सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसके अंदर क्या होता है कि हम आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट देते हैं। किसकी? आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट देते हैं। ठीक है, कैसे देते हैं? देखो, एक रेड कलर की एक टेबलेट होती है। अगर नॉन प्रेग्नेंट मदर है, कैसी मदर है? नॉन प्रेग्नेंट। नॉन प्रेग्नेंट मदर है तो उसको एक टेबलेट पर वीक, यानी सप्ताह में एक टेबलेट देंगे। इसको जो नॉन प्रेग्नेंट है उसको। और अगर प्रेगनेंसी है, अगर मदर प्रेग्नेंट या प्रेगनेंसी है, तो उस टाइम देंगे 1 टेबलेट पर डे। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यानी नॉन प्रेग्नेंट के अंदर 1 टेबलेट वीक में एक बार, और जो प्रेगनेंसी है उसके अंदर 1 टेबलेट पर डे। मैं उस मदर की बात कर रहा हूँ जिसको अभी तक एनीमिया नहीं हो रहा है। उस कंडीशन के अंदर एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम के अंडर जो टेबलेट दी जाती है वो कैसे दी जाती है? एक रेड कलर की टेबलेट आती है जो सप्ताह में एक बार देते हैं नॉन प्रेग्नेंट लेडी को या जो फीमेल होती है उसको। वो प्रेगनेंसी के अंदर देते हैं 1 टेबलेट पर डे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि सर ये जो टेबलेट देते हैं इसके अंदर कंटेंट क्या होता है, तो देखिएगा,
तो आयरन होता है इसके अंदर वो होता है 60 मिलीग्राम, प्लस फोलिक एसिड होता है वो होता है 500 माइक्रोग्राम। ध्यान रखना, दो वर्ड यूज किए हैं, आयरन तो 60 mg और फोलिक एसिड 500 माइक्रोग्राम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि सर ये जो फोलिक एसिड है ये तो हम लोगों ने सुना है कि वो प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले ही दे देते हैं, तो वो सिर्फ फोलिक एसिड देते हैं, उसके अंदर आयरन नहीं होता। अलग से फोलिक एसिड देना हो तो वो फोलिक एसिड की अलग से टेबलेट आती है, वो प्रेगनेंसी के कंसीव करने से 1 महीने पहले से देना स्टार्ट कर देते हैं। और जो प्रेगनेंसी जब मदर प्रेग्नेंट हो जाती है उसके 3 महीने तक वो टेबलेट कंटिन्यू करते हैं, कौन सी, फोलिक एसिड की। आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट कब स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे एट 4 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। यानी माता जी जब प्रेग्नेंट हुई है उसके 4 महीने बाद से आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट देना स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, फोलिक एसिड की अगर सिंगल टेबलेट देनी हो जिसमें सिर्फ फोलिक एसिड हो, वो तो प्रेग्नेंट होने से 1 महीने पहले से स्टार्ट कर देते हैं और प्रेगनेंसी होने के 3 महीने बाद तक देते हैं। लेकिन उसमें सिर्फ फोलिक एसिड होता है जो बच्चे को बचाता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से। किससे, NTD, NTD, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अगर एक क्वेश्चन पूछे कि फोलिक एसिड देने का कारण क्या होता है, तो बताना है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाने के लिए जो क्या देते हैं, फोलिक एसिड। और कब देना स्टार्ट करते हैं, मदर प्रेग्नेंट हो उससे 1 महीने पहले से। जो कपल प्लानिंग के तहत होता है उनको तो 1 महीने पहले से। और जब मदर प्रेग्नेंट हो चुकी तो जब उसके प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस हो तब से फोलिक एसिड की टेबलेट देना स्टार्ट करते हैं। और फोलिक एसिड कितना होता है उसमें, 400 माइक्रोग्राम। कितना होता है, 400 माइक्रोग्राम है जो फोलिक एसिड होता है। और ये टेबलेट देते क्यों हैं, जो बच्चा होता है उसके अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है उससे प्रिवेंट करने के लिए फोलिक एसिड की टेबलेट दी जाती है। देन हम बात कर रहे थे यहाँ पे आयरन प्लस फोलिक एसिड टेबलेट की, तो ये स्टार्ट कब करेंगे, 4th मंथ से। और कब तक देंगे, एट 180 डे, 180 दिन। 180 दिन का मतलब यानी कब स्टार्ट करें, 4th मंथ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 180 डेज का मतलब है कि वो कब तक देंगे, होल प्रेगनेंसी, जब तो प्रेगनेंसी कंसीव कर रखी है मदर ने एट लेबर प्रोसेस तक, तब तक ये आयरन प्लस फोलिक एसिड की जो टेबलेट हो कंटिन्यू रखेंगे। इसके तहत एनीमिया मुक्त भारत के तहत बात कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट हम बात करें कि सर स्टॉप कब करेंगे, तो स्टॉप की बात करें तो 180 डे आफ्टर डिलीवरी। आप कहोगे सर अभी तो आपने कहा कि स्टार्ट करेंगे तब से 180 दिन दे दिए, फिर आप कह रहे हो कि स्टॉप कब करेंगे, वो भी डिलीवरी के 180 दिन बाद में। तो हाँ सही, तो आप कहोगे सर ऐसा क्यों, तो देखिए इसका कारण है कि माता जी जब प्रेग्नेंट थी तो जितना भी लीवर के अंदर स्टोर जो आयरन था वो टोटली ही माता जी ने काम में ले लिया। तो अब जरूरी है कि माता जी नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो उससे पहले वहाँ पे आयरन की जो मात्रा उसको पूरी की जाए। इसलिए जो है टू री स्टोर आयरन, यानी जो ब्लड जो आयरन लॉस हो गया उसको स्टोर करने के लिए देते हैं, कब, डिलीवरी के बाद। यानी कुल मिला के यहाँ पे जो बात है अकॉर्डिंग एनीमिया मुक्त भारत, वो ये है कि आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट दे रहे हैं। वापस आपको एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी एनीमिया मुक्त भारत, एनीमिया मुक्त भारत दे क्या रहे हैं, आयरन कितना, 60 mg प्लस फोलिक एसिड 500 माइक्रोग्राम। किसके तहत, एनीमिया मुक्त भारत के तहत। कब देना स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कब करते हैं, एट 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। और स्टॉप कब करते हैं, 180 डे आफ्टर
डिलीवरी, ठीक है। और पूछे कि 180 डे आफ्टर डिलीवरी क्यों, तो रीजन बताना है, टू दी स्टोर आयरन। जो आयरन स्टोर था लीवर में वो प्रेगनेंसी की कंटिन्यू की था वो यूज हो चुका, तो उसको रिस्टोर करने के लिए जो है वो टेबलेट देंगे हम 180 डे तक। नेक्स्ट हम बात करें कि एनीमिया होने के कारण क्या क्या है। इसके अंदर प्रेग्नेंट मदर के अंदर एनीमिया होने के मोस्ट कॉमन कॉजेज क्या क्या है, तो पहला उसमें बात करें हम लोग तो देखिएगा एक्सेसिव ब्लड लॉस। ब्लड लॉस, एक्सेसिव ब्लड लॉस कॉज ऑफ एनीमिया के अंदर फर्स्ट हम बात करें एक्सेसिव ब्लड लॉस। तो जो ब्लड लॉस वो कैसे हुआ, एक तो हम बात करें जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल के अंदर, तो उसके अंदर हेवी ब्लड है वो वहाँ पे जो है वो एक्सपेल आउट हो रहा हो, तो ब्लीडिंग हो ज़्यादा दिन तक चल रही हो मेंस्ट्रुअल पीरियड में जब महामारी के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि फीमेल में पहले से ही ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा, उसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। या फिर कोई एंटीपार्टम हेमोरेज हो गया हो प्रेगनेंसी के दौरान, कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, तो जो है वो ब्लड लॉस वो ज़्यादा होगा, तो उस कंडीशन के अंदर होगा क्या, एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है और ज़्यादा ब्लड लॉस होने के कारण वहाँ पे जो है वो आयरन की कमी हो रही है, और आयरन की कमी होने की वजह से वहाँ पे जो है वो एनीमिया की होने की कंडीशन हो रही है। नेक्स्ट बात करें तो माता जी है वो प्रेग्नेंट हो रही हो बार बार, यानी रिकरेंट रिकरेंट प्रेगनेंसी, यानी माता जी हो बार बार तो प्रेग्नेंट हो रही है। जैसे हम बात करें शॉर्ट इंटरवल में, कब, शॉर्ट इंटरवल में, शॉर्ट इंटरवल में, जैसे माता जी ने एक बच्चे को अभी जन्म दिया, 6 महीने बाद ही माता जी दोबारा प्रेग्नेंट हो गए, तो अभी तो पहले वाला जो पीरियड्स था जो आयरन का लॉस हुआ वो ही पूरा नहीं हुआ और माता जी दोबारा प्रेग्नेंट हो गए, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ऑलरेडी आयरन की कमी हो चुकी, दोबारा प्रेगनेंसी कंसीव करे तो आयरन की डेफिशिएंसी ज़्यादा होगी, तो जो रिकरेंट प्रेगनेंसी होगी उसके वजह से भी जो है वो एनीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर तो होगा कोई क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक डिजीज, जैसे हम बात करें रीनल डिजीज। रीनल डिजीज में क्या होता है, जैसे किडनी में कोई समस्या है, किडनी एक हार्मोन बनाती है जिसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। कौन सा, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, इसके प्रोडक्शन को बढ़ाता है, इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन। लेकिन हो क्या रहा है कि किडनी में कोई प्रॉब्लम है, इसकी वजह से इरिथ्रोपोइटिन कम बनेगा, तो इरिथ्रोपोइटिन कम बनेगा तो रेड ब्लड सेल्स कम बनेगी, और रेड ब्लड सेल्स कम बनेगी तो वहाँ पे जो है एनीमिया होने के चांस है वो बढ़ जाएंगे। तो अभी तक हमने 3 कॉज पढ़े इसके, एक्सेसिव ब्लड लॉस, रिकरेंट प्रेगनेंसी और शॉर्ट डिलीवरी, क्रोनिक किडनी डिजीज। नेक्स्ट हम बात करें तो हाई फॉस्फेट एंड फैटिक एसिड डाइट, यानी ऐसी डाइट जिसके अंदर ज़्यादा मात्रा में फॉस्फेट होता है, फैटिक एसिड होता है, वो क्या करते हैं, आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, और आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, वो होगा एनीमिया। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कोई ड्रग्स होती है, जैसे एंटासिड ड्रग हुई, पीपीआई हुई, प्रोटॉन पंप इनिबिटर हुई, H2 ब्लॉकर ड्रग्स हुई, ये ड्रग्स क्या करती हैं, ये जो है वो जो अब्जॉर्प्शन है आयरन का उसको कम कर देती है, तो इस कंडीशन के अंदर भी क्या है, जो एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करें तो जैसे हम बात करते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी, यानी माता जी है वो मल्टीपल प्रेगनेंसी की स्थिति में है, ठीक है, यानी बच्चे है वो एक से ज़्यादा है, उस कंडीशन में क्या होगा, आयरन की डिमांड बढ़ जाएगी, और आयरन की डिमांड इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वहाँ पे जो इंट्रायूटेरिन लाइफ में बच्चे हैं वो एक ही जगह दो हैं, प्लेसेंटा दो हो गई तो डिमांड हो ज़्यादा बढ़ गई।
तो इस कंडीशन के अंदर भी जो है वो एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें सिम्टम्स ऑफ एनीमिया, यानी एनीमिया के साइन जो सिम्टम्स है वो क्या क्या दिखेंगे। सिम्टम्स कौन से जो पेशेंट हमको बताएगा, पेशेंट आपको क्या क्या बताएगा। पहला बताएगा वो वीकनेस, वीकनेस बताएगा। नेक्स्ट बताएगा टायर्डनेस, थर्ड बताएगा एनोरेक्सिया, फोर्थ बताएगा लिथार्जी। ठीक है, इन सब का कारण क्या है, इन सब का कारण है O2 का डिक्रीज हो जाना, यानी ऑक्सीजन वो डिक्रीज हो गई बॉडी के अंदर। मसल्स क्रेम्स, मसल्स क्रेम्स या वीकनेस, ये हो क्यों रहे हैं, ये हो रहे हैं कि ऑक्सीजन है प्रॉपर मात्रा में पहुंच नहीं पा रहा, प्रॉपर मात्रा में मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण। इस वजह से जो पेशेंट वो शिकायत करेगा कि मुझे वीकनेस आ गई, थकान सी रहती है, भूख नहीं लगती, इसके अलावा जो मेरी मांसपेशी है उनमें हमेशा दर्द बना रहता है। तो ये कंडीशन कब देखने को मिलेगी, जब जो है वहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन का सेचुरेशन हो नहीं होगा, तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम इसमें साइन की बात करें तो फर्स्ट साइन इसके अंदर होगा वो पेलर, पेलर ऑफ स्किन। स्किन में क्या हो जाएगा, पीलापन हो जाएगा। जैसे हम देख पाएंगे फीमेल की जो टंग है, जो उसकी स्किन है, जो नेल्स हैं, उनके अंदर थोड़ा पेलरनेस आ जाएगी। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम लोग कि ये जो पेलरनेस हुआ ये क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम है। क्यों, क्योंकि आयरन प्रॉपर मात्रा में वहाँ पे है नहीं, इसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर वे के अंदर जो बॉडी में पहुँच नहीं पा रही। नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करें तो करेंगे ग्लोसाइटिस, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ टंग। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर तो होगा स्टोमेटाइटिस। नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करें तो होगा एंगुलर इटिस। नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करें वो होगा टेकिकार्डिया। नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करें तो होगा ब्रेडिकार्डिया। देखिए टेकिकार्डिया क्या होगा, इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट। और ब्रेडिकार्डिया मतलब इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट। ये बढ़ क्यों रही है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम हो रहा है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, तो वहाँ पे जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म होगा, बॉडी है जो ऑक्सीजन की पूर्ति को ज़्यादा पूर्ति करने के लिए क्या करेगी, हार्ट बार बार ब्लड को फास्ट पंप करेगा, जिससे जल्दी जल्दी आरबीसी है जो बॉडी के सेल और टिश्यू तक पहुँचे, और उतने ही गति से जो है वो लंग्स है वो ऑक्सीजन को लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कमी हो रही है तो ज़्यादा रेस्पिरेशन होने के चांस वहाँ पे बढ़ जाएंगे। इसके कारण उसको टेकीकार्डिया भी हो जाएगा और टेकीपीनिया भी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के अंदर जो एनीमिया होता है उसका जो डायग्नोसिस और उसका ट्रीटमेंट होता है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे।